कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में तैरती लाशों के कारण योगी सरकार की काफी आलोचना हुई थी, मगर सरकार इससे बार बार इनकार करती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी लाशें गंगा में नहीं तैर रही थी। सरकार के कुछ समर्थकों ने तो ये तक कह दिया था कि ये लाशें नाइजीरिया से बह करके आई है, और सरकार बार बार कहती रही कि नहीं, गंगा में कोई लाशें नहीं मिली, क्योंकि योगी सरकार इन बातों में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखती है कि किसी भी झूठ को तब तक बोलते रहो जब तक कि लोग उसे सच न मान ले। और इसी रास्ते पर चलते हुए योगी सरकार बार बार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे। लेकिन एक नई किताब में अब ये दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी लाशों को फेंकने की आसान जगह बन गई थी। इस किताब में ये दावा किया गया है और उसके लेखक हैं एनएमसीजी के महानिदेशक और नमामि गंगे परियोजना के प्रमुख राजीव रंजन मिश्रा और आईडीएएस अधिकारी पुष्कल उपाध्याय। यानी कि अब गंगा मिशन के चीफ ने ही अब योगी सरकार के झूठ को पूरी तरीके से बेनकाब किया है, वो भी अपने किताब में। राजीव रंजन मिश्रा 1987 बैच के तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और 2 कार्यकालों के दौरान 5 साल से ज़्यादा समय तक एनएमसीजी में वो सेवाएं दे चुके हैं और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले हैं। लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने योगी सरकार के ऊपर एक बड़ा धमाका किया। उनकी किताब गंगा रिमेजनिंग, रिजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग में कोरोना महामारी के दौरान गंगा की स्थिति के बारे में साफ साफ जिक्र किया गया है और इसमें कहा गया है, बताया गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ने के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए दायरा बढ़ाने लगा था। उत्तर प्रदेश और बिहार के शमशान घाटों पर जलती चिताओं के बीच गंगा नदी शवों के लिए एक आसान डंपिंग ग्राउंड बन गई थी। जिलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है अपने किताब में कि 300 से ज्यादा शव जो हैं वो नदी में फेंके गए थे। अस्पताल में पड़े होने के साथ साथ वहां के खुद के अनुभव को साझा करते हुए राजीव रंजन मिश्रा बताते हैं कि टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया साइट्स पर भयानक तस्वीरों और शवों को नदी में फेंके जाने की खबर भी भरमार थी। ये मेरे लिए दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला अनुभव था। इसके साथ ही ये लिखा गया कि कोरोना की विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा नदी लाशों को फेंकने की आसान जगह बन गई थी। ये दावा एक नई किताब में किया गया है जिसके लेखक हैं एनएमसीजी के महानिदेशक और नमामि गंगे परियोजना के चीफ राजीव रंजन मिश्रा और उनके साथ साथ आईडीएएस अधिकारी पुष्कल उपाध्याय। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में तैरती लाशों के कारण यूपी की भाजपा सरकार की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन सरकार इससे बार बार इनकार करते रही। लेकिन सच्चाई छुपाए नहीं छुपती है, ये बात शायद योगी सरकार भूल रहे थे कि कितनी भी कोशिश कर लो, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लेकर के गंगा में तैरती लाशों तक पे योगी सरकार एक लाइन से झूठ बोल रही थी और उनके सारे झूठ एक एक करके बेपर्दा होते चले गए। ऑक्सीजन की कमी से यूपी में लोगों की हुई मौत पर से काफी पहले ही पर्दा उठ चुका था और अब गंगा में बहती लाशों की सच्चाई भी सामने आ गई है। सरकार ने खूब कोशिश की कि अपनी नाकामी छुपाए, लेकिन नाकामी छुपाए नहीं छुपा पाए। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचाई थी। उत्तर प्रदेश में भी इस महामारी की चपेट में आने से हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान अनगिनत लाशें गंगा में बहती नजर आई। माना जा रहा था कि ये शव कोविड से मरने वालों की है जिन्हें इस तरह नदी में बहा दिया गया, क्योंकि शमशानों में लाश जलाने के लिए जगह नहीं थी। उस वक्त की भयानक तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जहां ये देखा गया कि शमशानों में कई दिनों तक लोग लाइनें लगा रहे थे, लेकिन शव जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं थी। यूपी में भी कोरोना महामारी की चपेट में आने से हजारों लोगों की मौत हुई और योगी सरकार, उनके मंत्री, नेता सब के सब कई तस्वीरों को झुठलाते, उस पर झूठ बोलते नजर आए, जिसकी सच्चाई गंगा मिशन के चीफ राजीव रंजन मिश्रा ने आज अपने किताब में सामने ला करके रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।